टॉपिक क्या है जी? मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स। ठीक है, आपको पता है कि हम वही ह्यूमंस, हम इस तरह के जो नंबर्स होते हैं ना, इनसे बड़ा तंग पड़ते हैं, बड़े नंबरों से भी और बहुत छोटे नंबरों से। ठीक है ना, हम बहुत बड़े नंबरों से भी और बहुत छोटे नंबरों से, वी डोंट वांट दीज नंबर्स टू एग्जिस्ट, वी डोंट वांट दीज नंबर्स। कि हमें ये तो नहीं हम कहेंगे कि वी डोंट वांट कि दे शुड नॉट एग्जिस्ट, मगर हम थोड़ा सा इनको पसंद नहीं करते, वी डोंट वांट, वी आर अनकंफर्टेबल विद सच काइंड्स ऑफ नंबर्स। तो हम व्हाट वी डू इज दैट हम इनके लिए फिर कुछ एक नोटेशंस का बंदोबस्त करते हैं। हम इन नंबर्स के लिए क्या करते हैं बेटा? नोटेशंस का बंदोबस्त करते हैं। ठीक है कि नहीं? तो आज जो मैं आपको, द थिंग दैट आई एम गोइंग टू टीच यू is from the page 14 of my notes. Multiples and submultiples, and we use some prefixes. Okay, now a kilo, kilo is 10 raised to power 3. किलो को क्या है? किलो इज 10 raised to power 3 और किलो इज 1000. किलो इज व्हाट? 1000. ठीक है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल, if you have 6000 grams, you will call it 6 kilogram. Small k, it's not a big k. Per kilo you use small k. Okay, ये याद रखें, स्मॉल k यूज करते हैं। तो 6000 grams is 6 kg. अच्छा, अगर if it were 6000 seconds, you have full right to say that 6 kiloseconds. आपको ये कहने का हक है। ठीक है कि नहीं? 6 kiloseconds आप कह सकते हैं, टेक्निकली स्पीकिंग यू आर राइट। ठीक है कि नहीं? तो इसमें कोई वो बात नहीं है, आप इसको किलो सेकंड्स कह सकते हैं। इसी तरीके से अगर फर्ज करें 2000 जूल्स अगर हों, तो आप इसको 2 किलो जूल्स कह सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक होगा। इसका मकसद ये है कि आपने 3 जीरोस आपने एक प्रीफिक्स में एब्जॉर्ब कर लिए, तो किलो 10 raised to power 3 होता है। और मेगा, मेगा क्या चीज होती है? टेन टू द पावर 6। बिल्कुल, और ये कैपिटल एम होता है, छोटा एम नहीं है, ये याद रखें। और ये कितना बनता है? कितने मिलियन? ये 1 मिलियन कहलाता है। पैसों के लिए या लोगों के नंबर के लिए मिलियन बोलेंगे, लेकिन बाकी चीजों के लिए मेगा बोलेंगे। ठीक है ना? यानी देखें, अगर फर्ज करें किसी बंदे की इतनी तनख्वाह है, फर्ज करें आपकी तनख्वाह ये है, आपके इतने डॉलर्स आपकी सैलरी है, तो यू विल से इट्स 1 मिलियन, यू विल से इट्स 1 मिलियन। हाउएवर, अगर आप कहें कि जी माय कार यूटिलाइजेस सो मेनी जूल्स, you will say it's 1 mega joules. जूल्स के लिए ये 10 raised to power 6 को आप मेगा जूल्स में आप इस तरह से जाहिर करेंगे। ठीक है कि नहीं? अब आप ये चीज देखें, इसी तरीके से वो कहता है 5.2 into 10 raised to power 7 watt। आप इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? 5.2 into 10 raised to power 7 watt, इसको कैसे 52 मेगावाट। जी, इसको आप इस तरह से 52 कर लेंगे, 5.2 into 10 raised to power 7 है, इस 7 में से एक 10 अलहदा कर लें, 10 की पावर अलग कर लें और एक को यूं कर लें। ये अब इसकी जगह आप कैपिटल एम डाल देंगे, ये 10 इससे मिल गया, ये 52 हो जाएगा, और ये कैपिटल एम 52 मेगावाट। क्या जी? 52 मेगावाट हो जाएगा। दिस इज हाउ इट इज। ये 52 मेगावाट कहलाएगा। ठीक है कि नहीं? अब आप ये चीज देखें, 7.32 into 10 raised to power 8 मीटर। 7.32। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 7.32 into 10 raised to, ये आप बीच का स्टेप मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, आपने डायरेक्ट ही लिखना है।
ये 10⁻², जो है ये 100 हो जाएगा, और ये कैपिटल 10⁻⁶ कैपिटल एम, तो ये 732 mm ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 732 मेगामीटर, 732 मेगामीटर। इसी तरीके से बेटा ये जो होता है, आगे आ जाए, अब ये देखें 10⁻⁹ बेटा इसको कहते हैं गीगा। क्या कहते हैं? गीगा। जब आप कहते हैं जी कि 5.2 इंटू 10⁻⁹ बाइट्स, कोई डाटा के साथ आप लिखते हैं, आप इसको कहेंगे 5.2 गीगाबाइट्स, कैपिटल जी बेटा, बाइट्स। मैं इसको नीट करके लिख देता हूँ, 5.2 गीगा बाइट्स, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। और अब आप ये चीज देखो कि इसके अलावा आप ये चीज देखें कि जनाब अब जो स्पीड ऑफ लाइट है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको अगर आप खोल के लिखें तो ये यूं है, 8 there are 8 zeros in it. Okay, there are 8 zeros in it. What we do is that we write it as 0.3 into 10⁻⁹. We write it as 0.3 into 10⁹ meter per second. It is equal to 0.3 gigameter per second. 0.3 gigameter per second. We will write it as 0.3 gigameter per second. For giga we will use capital G. Okay, so then comes tera. टेरा जो है बेटा 10⁻12 को कहते हैं, 10⁻12 के लिए, और ये कैपिटल टी होता है। क्या होता है? कैपिटल टी। ठीक है। अच्छा, आपको पता है वैसे 10⁻⁶ को पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं मिलियन, और 10⁻⁹ को क्या कहते हैं? बिलियन, और 10⁻12 को क्या कहते हैं? ट्रिलियन। ठीक है कि नहीं है? और 10⁻15 को क्या कहते हैं? जिलियन। ठीक है कि नहीं है? ओके, अब ये खैर वैसे बात होगी। तो 10⁻12 जो है वो टेरा के मानों में आता है, और टेरा के लिए कैपिटल TAR, टेरा। ठीक है कि नहीं? अब आप ये चीज देखें कि प्लेनेट अर्थ का ये सन है, ये अर्थ, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है? वो है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, ये फासला। अब 10⁻11 है, तो मेरा तो दिल है कि मैं इसको 10⁻12 करूं, तो मैं एक डेसिमल को यूं शिफ्ट करूंगा जी। ठीक है ना? इसको डेसिमल को यूं शिफ्ट करूंगा तो ये 0.15 इंटू 10⁻12 मीटर हो जाएगा, और 0.15 इंटू 10⁻12 मीटर से 0.15 टेरा मीटर हो जाएगा। 0.15 क्या हो जाएगा बेटा? टेरा मीटर। कोई मसला तो नहीं है बेटा? ये 0.15 टेरा मीटर हो गया। ये सारे थे जी मल्टीपल्स, ये सारे क्या थे? मल्टीपल्स। बेटा इससे ज्यादा के बड़े भी मल्टीपल्स हैं। जी बेटा मैं सुन रहा हूँ। सर सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गई, आप कौन सा क्वेश्चन करा रहे हैं? बेटा मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा, मैं पेज जो 14 था नोट्स का, उस पे मैंने मल्टीपल्स पे गुफ्तगू शुरू की है। मैंने किलो के बारे में बताया है, मेगा के बारे में बताया है, गीगा के बारे में बताया है, और टेरा के बारे में बताया। ओके सर। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब आ जाता है जनाब सब मल्टीपल्स। क्या जी? सब मल्टीपल्स। सब मल्टीपल्स क्या होते हैं जनाब? मिसाल के तौर पर एक सब मल्टीपल है मिली। बेटा मिली होता है 1/1000 या 0.001। मिली होता है 1/1000 या 0.001 या 10⁻⁻3। ये कहलाता है मिली, और इसका सिंबल है छोटा m। इसका सिंबल क्या है? छोटा m। ठीक है कि नहीं है? तो इसको कैपिटल m होता है मेगा के लिए, और छोटा m होता है उसके लिए, मिली के लिए।
ठीक है, अब ये चीज देखें, अगर कोई कहे, मैं मिसाल देता हूं आपको, 0.006 एम्पियर, 0.006 एम्पियर, तो जब आप डेसिमल को 3 प्लेस आगे ले जाए ना, तो आप इसको 6 मिली एम्पियर कह सकते हैं। और आप अगर कहें नहीं सर ये तो आपने शॉर्टकट बताया ना, डायरेक्ट सही तरह से बताएं, सही तरह से ये है कि अब आप ये देखें, इसको कन्वर्ट करना है, इस डेसिमल के नीचे 1 लगा लें, इस जीरो की परवाह ना करें, इस डेसिमल के नीचे 1 लगाएं, इसके नीचे 0 लगाएं, इसके नीचे 0 लगाएं, इसके नीचे 0 लगाएं, तो ये बना क्या, फिर 6/1000 एम्पियर हो गया, 6/10⁻³ एम्पियर हो गया, 6 × 10⁻³ एम्पियर हो गया, और 10⁻³ को मिली कह लें कि 10⁻³ ये मिली हो गया। यूं मिली छोटा m इस्तेमाल कर लें तो ये मिली हो गया, क्या हो गया जी, 6 मिली एम्पियर हो गया यूं, ठीक है कि नहीं। अब आप देखें, अगर मैं कहूं कि 5.2 × 10⁻³ मीटर, इसके लिए आप 5.2 मीटर के लिए भी छोटा m होता है, मिली के लिए भी छोटा m होता है, तो इसको मिली से रिप्लेस कर दें, 5.2 मिलीमीटर, क्या जी, 5.2 मिलीमीटर। अब इसी तरह से देखें, अगर आपके पास इस तरह करके दिया हुआ है 0.007 मीटर, तो डेसिमल को बस 3 प्लेस आगे ले जाएं, तो 7 मिलीमीटर। अगर यूं दिया हुआ हो 0.00825 जूल्स, आप इसको डेसिमल को 3 प्लेस आगे ले जाएं, 8.25 मिली जूल्स, 8.25 मिली जूल्स। और मैं आपको एक सच बात बताऊं, फिजिक्स इतनी मुश्किल नहीं है, फिजिक्स के साथ रिलेटेड मैथमेटिक्स मुश्किल होता है। वो बच्चे जो कहते हैं ना उनको फिजिक्स मुश्किल लगती है, वो बस उसके साथ से जो एसोसिएटेड मैथ होता है ना, वो उनको तंग कर रहा होता है, बाकी चीजों का कोई इतना बड़ा मसला नहीं, ठीक है कि नहीं। बाकी चीजें जो है इट डजंट मेक मच डिफरेंस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है कि नहीं। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अगली जो बात मैंने आपसे करनी थी वो ये है कि जनाब आगे हम बात करते हैं, हमारी जो बात है वो शुरू करते हैं। अब ये चीज देखें, अगर आ जाता है मिली के बाद आ जाता है बेटा माइक्रो, माइक्रो के लिए ये सिंबल है, ये देखो यू नहीं होता, यू के दोनों तरफ ऐसे नीचे लाइनें खींच लें, इसे माइक्रो कहते हैं। ये 10⁻⁻⁶, 1 मिलियंथ, 1 मिलियन नहीं, 1 मिलियंथ, ठीक है ना, 1/6 zeros ऑफ समथिंग, ठीक है कि नहीं, ये 1 मिलियंथ कहलाता है बेटा, ठीक है कि नहीं। अब आप ये चीज देखें, इसमें 6 डेसिमल प्लेस आगे शिफ्ट कर, अगर कोई आपको कहता है 0.00672 एम्पियर, तो आप इसको 3 डेसिमल प्लेस आगे ले जाए ना यहाँ पर, ये बनेगा 0.672 मिली एम्पियर, और 3 डेसिमल प्लेस और आगे ले जाए तो ये बनेगा 672 माइक्रो एम्पियर। इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये माइक्रो का ये तरीका है। और अगर आप फर्ज करें, आप कहते हैं जी 5.2 × 10⁻⁶ मीटर, तो यहीं से आप इसको माइक्रो में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे बस लिख दें माइक्रोमीटर। हाँ अलबत्ता अगर ये देखें, अच्छा जी, मिसाल के तौर पर किसी ने लिखा है 5.2 × 10⁻⁷ मीटर, तो क्या करें जी, इसको इस तरह कर लेते हैं 5.2 × 10⁻⁻1, ये अब अपनी समझ के लिए, और इंटू 10⁻⁶, तो ये क्या होगा 5.2/10 × 10⁻⁶, ये हो गया इस तरह से। देखिए मैंने एक 10⁻⁻1 को लैदा कर लिया, इसकी वजह से ये चीज बन गई 0.52, और इसकी जगह आ गया माइक्रो, तो आगे जो भी इसकी क्वांटिटी है माइक्रोमीटर। इसी तरह से बेटा 10⁻⁹ ये बनता है नैनो। अगर वो कहना जी कि 5.2 × 10⁻⁹ सेकेंड्स में ये अक्रंस हुई, ये वाकया पेश आया, तो आप कहेंगे 5.2 नैनो सेकेंड्स में ये वाकया पेश आया। और अगर वो कहे कि 5.2 × 10⁻⁻⁸ सेकेंड्स में ये वाकया पेश आया, और आप इसको नैनो में लिखना चाहते हैं,
अब एक डेसिमल लेफ्ट शिफ्ट करेंगे ना तो उधर जो है ना नंबर ये नेगेटिव में इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा असूल बताता हूँ बेटा, डेसिमल जब भी इस तरफ को जाता है ना, लेफ्ट की तरफ डेसिमल जाता है ना, तो इसकी पावर डिक्रीज करती है, इसकी पावर क्या करती है, डिक्रीज करती है। और डेसिमल जितना आगे जाता है उतनी इसकी पावर क्या करती है, क्या कहते हैं, इंक्रीज करती है। एक मिनट है, डेसिमल जितना आगे जाता है, जितना लेफ्ट पे जितना जाएगा, ये देखिए लेफ्ट पे आप इसको लेके गए हैं, नहीं सॉरी, जितना लेफ्ट पे जाता है उतना ये चीज इंक्रीज करती है, और जितना राइट पे जाता है उतना ये चीज डिक्रीज करती है। आई एम सॉरी फॉर माई मिस्टेक, दिस इज ऑल ओल्ड एज। अच्छा हाँ जी, अब जब ये इसको कन्वर्ट करना था, सॉरी 5.2 इंटू 10⁻⁻8, मेरा दिल है कि ये मैं इसको नैनो में कन्वर्ट करूं, तो क्या करूं, इस डेसिमल को एक प्लेस इधर ले जाता हूं, 52 कर दूं तो ये 10⁻9। दोबारा सुन लें कि डेसिमल जब इधर जाएगा, डेसिमल जब राइट की तरफ मूव करेगा, यहां डेसिमल ने क्या किया, राइट पर एक कदम आगे गया, तो 10 की जो पावर है वो डिक्रीज करती है, तो 10 की पावर क्या करती है, डिक्रीज करती है। देखिए -8 से -9 जो है वो डिक्रीज कर गई। एक मिनट हो गया, अच्छा जी। अब आ जाते हैं बेटा, अगर डेसिमल प्लेस, तो ये अब इस चीज को मैं लिख सकता हूं, देखिए 5.2 इंटू 10⁻⁸ मीटर था, मेरा दिल था मैं इसको नैनो में लिखूं, मुझे यहाँ 10⁻9 चाहिए था, तो मैंने डेसिमल को एक प्लेस राइट शिफ्ट किया, उससे ये 8 से एक डिक्रीज हो गया, -8 से छोटा होता है, तो ये बन जाएगा 52 नैनोमीटर। क्या बन जाएगा, 52 नैनोमीटर। लेकिन अगर फर्ज करें ये 5.2 इंटू 10⁻⁸ मीटर है, मेरा दिल है मैं इसे माइक्रोमीटर में लिखूं, किस में लिखूं, माइक्रोमीटर में लिखूं। तो कैसे लिखूंगा, माइक्रोमीटर में मैं इस तरह लिखूंगा कि मैं चाहता हूं कि यहां पर -6 आए, तो मैं इस डेसिमल प्लेस को 2 डिग्री शिफ्ट करूंगा। 2 डिग्री कैसे शिफ्ट करूंगा, यहाँ एक जीरो लगाऊंगा और ये डेसिमल प्लेस यहां ले आऊंगा। यहां लाने से क्या होगा, 0.052 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, 0.052 माइक्रोमीटर। ठीक है, इस तरह से बेटा ये मेरा मानता है। अब आगे चले जा रहे हैं 10 और देखें डेसिमल प्लेस जब भी लेफ्ट पे जाएगा, a इंटू 10⁻⁻b करें तो ये क्या करेगा, ये जो है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, मैं इसकी प्रैक्टिस कराता हूँ थोड़ी देर बाद, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं बेटा, मैं सिर्फ जल्दी जल्दी कुछ चीजें बता दूं। नैनो होता है बेटा 10⁻9, मैंने -9, बस ये चीजें याद रखें। और पीको होता है 10⁻12। ठीक है, पीको छोटे पी से रिप्रेजेंट है। आए आप अपने नोट्स देखें जरा, आपके सामने जो पेज 14 है नोट्स का, उसके आखिर में एक क्वेश्चन है, देखें बेटा, एक्सप्रेस फॉलोइंग यूजिंग सब मल्टीपल्स। ठीक है कि नहीं, वो क्या है, पहला क्वेश्चन है जनाब 0.6 एम्पियर। क्या है, 0.6 एम्पियर। ठीक है, अब 0.6 एम्पियर आप वैसे इसके साथ 2 जीरोस वैसे लिख लें, यूं लिख लें, वैसे समझ के लिए। अब ये डेसिमल उठाकर अगर आप इधर ले जाएं, 3 कदम राइट पर ले जाएं, तो ये बन जाएगा 600 मिली एम्पियर। क्या बन जाएगा, 600 मिली एम्पियर। आप इसे कहें सर अभी जो आपने ये वाली बात की है, a इंटू 10⁻A की, और उसमें जो डेसिमल शिफ्टिंग लेफ्ट राइट की है उसके हवाले से बात करके दिखाएं। तो चलें जी, 0.6 को मैं यूं नहीं लिख सकता, 0.6 इंटू 10⁻0 लिख सकता हूँ। 10⁻0 1 होता है, आपको होता है 10⁻0 1 होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने कोई नई चीज नहीं लेकर आया। अब अगर मैं डेसिमल इस तरफ लेके जाऊंगा, आगे लेके जाऊंगा, तो जब मैं इसको लिखता हूं 600, एक्चुअली मैंने डेसिमल यहां से उठाया और यहां ले गया और 3 कदम आगे लेके गया। जब 3 कदम आगे लेके गया तो मैंने आपको बताया कि जब भी डेसिमल राइट मूव करेगा ये वैल्यू डिक्रीज करेगी, तो 0 से नीचे किधर तक जाएगी, 3 कदम आगे गया हूं तो ये 0 से 3 कदम नीचे चली जाएगी,
तो ये 10⁻³ पे चली जाएगी। 0 से 3 कदम नीचे क्या होता है? -1, -2, -3 होता है। So 3 steps down from 0 is -3. Or then I can replace 600 milliampere. I can replace this whole thing with milli. 600 milliampere. तो पार्ट 1 का जवाब ये है 600 milliampere। लेकिन ये सारी वर्किंग आप ना करें, आप पेपर में हमेशा डेसिमल गिन के ले लिया करें। जब भी मिली में कन्वर्ट करना है 3 डेसिमल आगे शिफ्ट कर दिया करें। ये शॉर्टकट है, इट इज ऑलवेज गोइंग टू हेल्पफुल। बेसिकली बंदे को आखिर में शॉर्टकट्स ही काम आते हैं, छोटे मोटे शॉर्टकट्स उसने सीखे हुए हों और उनका कॉन्सेप्ट भी उसको क्लियर हो, ताकि वो जल्दी जल्दी वो चीजें कर ले। ठीक है कि नहीं? अच्छा जी, अब आगे चीज आती है। अगली जो मैंने बात आपके साथ करनी थी वो ये थी 0.06 एम्पियर। 0.06 एम्पियर, ठीक है कि नहीं? अब 0.06 एम्पियर को किस तरह से हम डील करेंगे, ठीक है, वो देख लेते हैं। इसमें भी डेसिमल प्लेस 3 आगे शिफ्ट करना है, तो यहाँ 0 लगा लें। तो डेसिमल प्लेस आपने आगे शिफ्ट किया 060, यहाँ से डेसिमल प्लेस इधर ले गए, तो ये बन गया जी मिली एम्पियर। तो ये चीज तो है नहीं 60 मिली एम्पियर। अब यहाँ पर जो डेसिमल लिखा होता है वो अमूमन हम लिखते ही नहीं, यहाँ जो डेसिमल लिखा होता है वो हम अमूमन लिखते ही नहीं, तो ये 60 मिली एम्पियर बन गया। ठीक है, कोई मसला तो नहीं यहाँ तक बेटा? जी मेरे स्टूडेंटों, कोई मसला तो नहीं है यहाँ तक? Those who have just joined us, No, sir. those who have just joined us, उनको बता रहा हूँ कि हम मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स पढ़ रहे हैं। मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, किलो, मेगा, ये सब बातें हम पढ़ रहे हैं। अब अगला देखें, तीसरा पॉइंट आ जाता है, और तीसरा पॉइंट है 0.006 एम्पियर। इसको कैसे करेंगे? डेसिमल प्लेस 3 आगे ले जाए, और आप जो होता है जब यहाँ वाला जो होता है तो ये 6 बन जाएगा, और 3 आप आगे ले गए। यहाँ पर जो डेसिमल आखिर में लिखा होता है, इस तरह अगर किसी ने लिखा हो ना 532 पॉइंट, ये इस फिर डेसिमल की इंपॉर्टेंस कोई नहीं होती, इसको लोग फिर लिखते ही नहीं। अब ज़ाहिर है डेसिमल प्लेस यहाँ पहुंच गई, अब मैं इसे नहीं लिखूंगा, और 6 चूंकि मैं 3 प्लेस आगे लेके गया हूँ तो 6 मिली एम्पियर। तो जो थर्ड पॉइंट था हमारे नोट्स में, उसके आंसर होगा 6 मिली एम्पियर। अब आगे चलते हैं बेटा, अगली बात मैं आपसे करता हूं, और अगली बात क्या है वो है जनाब, ये देखें 4 जीरोस दिए हुए और आपसे फिर एम्पियर पीछे पड़ा हुआ। आप कहेंगे सर एम्पियर की जान ही नहीं आप छोड़ रहे, क्या करेंगे एम्पियर की जान? अब ये देखें, यहां से डेसिमल उठ के यहां लेकर आए, 3 प्लेस लेकर आए आगे, तो 0.6। अब मैं इसको लिखा रहने दूंगा क्योंकि ज़ाहिर है ये आखिर में नहीं लिखा, तो ये मिली एम्पियर बन जाएगा। अच्छा, अगर मैं डेसिमल 6 प्लेसेस आगे ले जाता, ये देखें 0.0006 था ना, और यहां पर भी 2 जीरो डालता, और यहां से आगे इधर तक लेके जाता, 6 जीरोस आगे लेके जाता, 6 प्लेसेस आगे लेके जाता, यानी इसको 600 बना देता। 600 के बाद डेसिमल आता है वो मैं नहीं लिखूंगा, लेकिन मैं ले तो 6 डेसिमल आगे गया हूं ना, तो 600 माइक्रो एम्पियर, 600 माइक्रो एम्पियर। ठीक है कि नहीं? इतने टाइनी करंट्स एग्जिस्ट करते हैं। जब आप सोच रहे होते हैं तो आपके दिमाग में भी करंट फ्लो कर रहा होता है, पता आपको? आपके दिमाग में भी करंट फ्लो कर रहा होता है, और वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ नैनो एम्पियर्स या माइक्रो एम्पियर्स या पिको एम्पियर्स का होता है। ज्यादातर वो नैनो और पिको एम्पियर्स के लेवल का होता है। तो ये देखें 600 माइक्रो एम्पियर हो गया। अच्छा जी, अब बात करते हैं आगे। उसके बाद अगला क्या था? माय गुडनेस, आज तो पर कितने 0.0004 जीरो है। फिफ्थ में देखें 5 में 6 जीरो हैं, तो कितने जीरो? 1 2 3 4, और फिर 4 जीरो के बाद फिर 6 और फिर ये। अब इसको कैसे करेंगे? इसमें मैं डेसिमल को अगर 3 स्टेप्स आगे ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा 0.06 मिली एम्पियर। ठीक है, मुनासिब है, इस तरह मैं लिख सकता हूं। और अगर मैं इसको 3 आगे और ले जाऊं, या यहीं से 6 आगे ले जाऊं, या ज़ाहिर अगर इधर 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 ये कितना है 1 2 3 4 5, और यहाँ एक 6 हो गया, यहां लाऊं तो ये बनेगा 60 माइक्रो एम्पियर। और अगर 0.0006 के बाद में 6 के बजाय 9 की जंप लगाऊं, अब 9 की जंप लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा?
मुझे 3 जीरोस और लगाने पड़ेंगे यहाँ पर, तब ये 9 की जंप बनेगी। अब ये 9 की जंप बने तो ये कहलाएगा, इधर ये वाला 6 लिखूंगा, ये वाले जीरोस तो मैं लिखूंगा नहीं, 0 और ये जो 3 मैं नए फालतू जीरोस लेकर आया हूं, ये 60,000 नैनो एम्पियर करंट। 9 की जंप लगाई तो नैनो में कन्वर्ट हो गया, 60,000 नैनो एम्पियर। ठीक है कि नहीं? और अगर कोई शरारत करने का मूड है तो 60 इन 3 को किलो नैनो एम्पियर। खैर ये इस तरह की चीजें फिजिक्स में नहीं होती, ये मैं वैसे मजाक किया मैंने। 60, ठीक है ना, 60,000 नैनो एम्पियर हो गया। अच्छा जी, अब आगे देखें, 5th पॉइंट पर आ जाएं। 5th पॉइंट पे, अच्छा आप एक काम करें, आप ऐसा करें, अब मेरा नहीं, आप 8वां जो है ना वो आप खुद करें, 8th वाला बेटा, 8th वाला जरा गिने उसमें कितने जीरोस हैं जी। Abracadabra, done. जी ये क्या बेटा, 8वें में कितने जीरोस हैं? 7. शाबाश शाबाश। 0.06 microampere. ठीक, अच्छा देखें आप ना इसको, मेरा दिल है आप इसको मिली में भी लिखें, आप इसे मिली में भी लिखें, आप इसे माइक्रो में भी लिखें, आप इसे नैनो में भी लिखें, लिखिए जनाब। 60 नैनो एम्पेयर बनेगा जी ठीक है, लेकिन आप लोग लिखें, चलिए देखें, डेसिमल को 3 आगे शिफ्ट कर दें, सिर्फ 3 आगे, तो ये मिली में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 मिली एम्पियर। 3 और आगे शिफ्ट कर दें तो 0.06 माइक्रो एम्पियर। 3 डेसिमल प्लेस और आगे शिफ्ट कर दें, 60 नैनो एम्पियर। ये सबसे ज्यादा डिसेंट वे है लिखने का। और आप 3 और आगे शिफ्ट कर दें, 2-3 जीरोस और लगा दें तो 60,000 पीको एम्पियर। अच्छा ये देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आप अगर किसी को बताना चाहें कि मैंने बड़े पैसे कमाए, मिसाल के तौर पर एक मजदूर है, उसने जनाब 500 रुपए कमाए हैं, अब वो घर गया, उसकी वाइफ ने पूछा कि तुमने कितने पैसे कमाए हैं, अब बेचारे को शर्म आ रही थी कि वो बताए 500 कमाए हैं, वो ज्यादा बताना चाहता था, उसने इसके साथ 3 जीरोस लगा दिए और यूनिट जो उसने कहा मैंने 500,000 मिली रुपीस कमाए। वन वे ऑफ सेइंग इट, नंबर बड़ा करना है तो डेसिमल आगे राइट पे शिफ्ट कर दे, ठीक है कि नहीं, और जीरोस ऐड ऑन कर। ठीक, नहीं सर, 5 लाख मिली एम्पेयर 500 रुपए ही हैं। हाँ जी बिल्कुल, 5 लाख मिली रुपीस 500 रुपए ही, सही कह रहे हो आप, लेकिन कहने को इतनी आपने नंबर बेवकूफ तो है। बड़ा बोल दिया, कहने को आपने नंबर तो बड़ा बोल दिया ना। वैल्यू तो एक ही है। हाँ वैल्यू है, वो सिर्फ ऐसे ही बंदे को मुतमईन करने के लिए कह रहे हैं कि अगर वो इस तरह से कहें तो, ठीक है कि नहीं। अब ये देखें 6,000 जूल्स, ये किसके बराबर होगा, ये देखें नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है पेज 14 की आखिरी 4 लाइनें, 6,000 जूल्स किसके बराबर होगा, 6 किलो 6 जूल। किलो जूल। और 6230 जूल्स हो तो फिर क्या होगा, इसमें देखें डेसिमल आप लेफ्ट पे, अच्छा देखें बड़े नंबरों के लिए डेसिमल लेफ्ट पे शिफ्ट करना होता है, किलो लाना है तो 3 डेसिमल लेफ्ट पर लेकर आए, यहां पर एक 6.23 किलो जूल्स कहलाएगा, यहां डेसिमल ना भी हो तो लगा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, 5 के बाद क्या आ रहा है जनाब, 6 जीरोस आ रहे हैं। तीसरा पॉइंट था ये बेटा, वॉट। अब यहां से 3 इधर आ जाएं तो 5,000 किलो वॉट, 3 और पीछे आ जाएं तो 5 मेगावाट। ठीक है, और उसी तरह से नीचे वाला जो है वो 5.46 मेगावाट हो जाएगा। बेटा यहां पर हम मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स की गेम खत्म करते हैं, और ये पीछे आगे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपने वो करने हैं, मुकम्मल करने हैं। आगे चलें जनाब, यार ये जो अब पेज 16 पर आ जाए, पेज 16 सर पर आ जाए। क्वेश्चन जो है सर, वो जो वाले पेज में 15 पे जो क्वेश्चन है उसमें से एक क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर सकता हूँ। हाँ हाँ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी आप ये बता सकते हैं कैसे करेंगे, हम कैसे टाइम को फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें स्पीड ही नहीं दी हुई। यार स्पीड ऑफ लाइट तो पता है ना आपको, माइक्रोवेव्स की स्पीड वही होती है जो स्पीड ऑफ लाइट की होती है। ओ
ठीक है, छोड़े फिर। माइक्रोवेव्स की स्पीड वही होती है, सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड वही होती है जो लाइट की स्पीड है, ठीक है कि नहीं? सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड वही है जो क्या है बेटा, जो लाइट की स्पीड है, ठीक है? अच्छा जी, अब यार आ जाए पेज 16 पर, जरा पढ़े पहला क्या लिखा हुआ है, किसी सबके सामने नोट्स पढ़े हुए हैं कि नहीं? अभी तक कोई ऐसा है जिसने नोट्स अभी भी प्रिंट नहीं किए हुए, या एटलीस्ट अपने फोन पे डाउनलोड नहीं किए हुए, या उसके सामने डिस्प्ले नहीं हो रहे? हाँ जी, कितने लोग हैं? ये नोट्स आपको पता है बड़े अरसे के मैंने उसमें पुट किए हैं, उसमें डिस्प्ले किए हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन आपसे ये है, एस्टिमेट का मतलब क्या होता है? बेटा मैंने जब बीकन हाउस में, मैंने आपको ये स्टोरी पता नहीं मेरे ख्याल पहले दिन सुनाई है कि नहीं सुनाई है। मैं ना जब बीकन हाउस में पहली दफा जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए आया ना, तो 1996 में आया। मैंने ए लेवल मैथ और फिजिक्स 1991 में पढ़ाना शुरू कर दिया। 5 साल जब मुझे पढ़ाते हुए हो गए, तो मैं 1996 में पहली दफा बीकन हाउस में जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए आया। अच्छा बेटा, उस वक्त जो बीकन हाउस के हेड थे ना एकेडमिक्स के, उनका नाम था सर क्रेग शुगार्ड। वो एक कैनेडियन थे, मुझे उनके, और वो यहाँ केमिस्ट्री भी पढ़ाते थे, सर क्रेग शुगार्ड, ठीक है कि नहीं? अच्छा, अब ना, अब उन्होंने ना पूछे क्या किया ना, मुझसे इंटरव्यू लेते हुए उन्होंने कहा कि अगर मैं तुम्हें 20 स्टूडेंट्स दूं कि तुम उन्हें फिजिक्स पढ़ाओ, तो उनमें से कितने तुम ए ग्रेड प्रोड्यूस करोगे? कितने बच्चों के ए ग्रेड आ जाएंगे अगर 20 तुमसे पढ़ें? तो अच्छा, बंदे का दिल होता है, बंदा ऐसे शोखी में फोड़ मारने में, शेखी मारने में, फोड़ी मारने में बंदा बढ़ के कोई भी मार सकता है। मगर 5 साल पढ़ाते हुए मुझे इतना तजर्बा हो चुका था कि एज इतनी जल्दी नहीं आते, और 33% से ज्यादा एज बहुत कोई लकी टीचर होगा जो ला सके। बड़ी किस्मत होती है कभी कभार पूरे का पूरा बैच ही लाए को और बहुत अच्छा रिजल्ट आया, ये बड़े आप लकी होते। तो क्या कहते हैं, मैंने उनको कहा सर कि मैं ना इस चीज को जहन में रखते हुए अपने, मैंने उनको कहा कि मिनिमम 6 बच्चों के मैं एज ला दूंगा, मिनिमम 6 बच्चों के, 6 बच्चों के एज आ जाएंगे आउट ऑफ 20। तो उन्होंने आगे से कहा कि व्हाई आई आस्क यू दिस क्वेश्चन। मैंने कहा सर, यस, व्हाई यू आस्क मी दिस क्वेश्चन? I never asked this question from you that I wanted a guarantee from you that I wanted a guarantee from you that you should be able to produce this much result. That was not my motive. The motive behind the question was that I just wanted to know how familiar you are with the typical results that come in A level. And you know that normally not more than 33% of the students can score A. So if you would have said कि मैं 10 A's ले आऊंगा out of 20, यानी if you would have said something like this, I would have outrightly rejected you, that this person does not know A level. He does not know, is not a proper A level maths or physics teacher because he is not acquainted with the typical results that come. तो उस तरह से मैंने शुक्र किया, मैंने ज्यादा लंबी फाड़ नहीं मारी वरना मैं रिजेक्ट हो जाता। अच्छा, अब सुने बात ये, व्हाट इज द पॉइंट दैट आई वांट टू टेल यू। फर्ज करें आपके टोटल 140 मार्क्स हैं फिजिक्स के, अब 139 का पेपर बना लिया कैम्ब्रिज वालों ने, एक नंबर का मल्टीपल चॉइस या पेपर 2 में क्वेश्चन रह गया, और उनको एकदम ख्याल आया है कि यार फलां टॉपिक में से, यंग्स मॉडुलस वाले टॉपिक में से तो हमने क्वेश्चन पूछा ही नहीं बच्चों से, पूरा चैप्टर में से एक सवाल भी नहीं पूछा, तो वो आपसे पूछे क्या करेंगे? वो कहेंगे कि यार टिपिकल वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ मेटल क्या होता है? टिपिकल एक नंबर का सवाल आपसे पूछ लेंगे कि एस्टिमेट का मतलब होता है अपना अंदाजा लगाओ, अपना ख्याल लगाओ। व्हाट इज द टिपिकल वैल्यू ऑफ द यंग्स मॉडुलस ऑफ अ मेटल? अब आपने अगर वो चैप्टर पढ़ा हुआ होगा और डीपली पढ़ा होगा,
और आपने उसके न्यूमेरिकल्स दबा के किए होंगे, तो तब आपको पता होगा कि यार वो रफली 10⁻10 पास्कल होता है। तो तब वो आप वो लिखेंगे जी रफली वो 10⁻10 पास्कल होता है, तो आपको वो एक नंबर मिल जाएगा। मगर वो एक नंबर कमाने के लिए भी आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उस चैप्टर में से गुजरना पड़ेगा। इसीलिए मैं अक्सर बच्चों से कहता हूँ कि ए लेवल में किसी बच्चे का अगर सी या डी ग्रेड भी आया हुआ होता है ना, तो उसके पास भी इल्म होता है, बड़ा ठीक ठाक इल्म होता है। मैं एक दफा एक जगह देख रहा था कि एक पाकिस्तानी लड़का था, वो MBA में पढ़ रहा था और वो एक और लड़के से इकोनॉमिक्स पढ़ रहा था। तो मैंने वो जो लड़का इकोनॉमिक्स से पढ़ा रहा था, मैंने कहा तुम्हारे पास इकोनॉमिक्स की क्या डिग्री है? उसने कहा सर मेरा A लेवल इकोनॉमिक्स ही मैंने की हुई और उसमें मेरा D ग्रेड है, D ग्रेड। मैंने कहा बाबा तू A लेवल इकोनॉमिक्स पे D ग्रेड लेकर इस पाकिस्तानी बच्चे को, MBA के लड़के को पढ़ा रहे हो इकोनॉमिक्स? उसने कहा जो इकोनॉमिक्स के पढ़ रहा है वो मैंने A लेवल में पढ़ी हुई। और मैंने कहा तुम्हारा D ग्रेड आया हुआ है? और वो कहता है यस सर D ग्रेड आया हुआ, मगर जो क्वेश्चन ये मुझसे पूछ रहे हैं मुझे सारे आते हैं। इसका मतलब है गुरा आपको जब C या D भी देता है तो बड़ा तोल के देता है। यार देखें ये एक नंबर भी, अगर वो क्वेश्चन हो गिव एन एस्टीमेट ऑफ द यंग्स मॉडुलस ऑफ द मेटल, ये एक नंबर भी आप तभी कमा सकते हैं जब आपने वो चैप्टर थॉरोली पढ़ा। तो इस चैप्टर में आप सिलेबस के चैप्टर 1 में लिखा हुआ है कि द कैंडिडेट शुड बी एबल टू मेक रीजनेबल एस्टिमेट्स। अब वो रीजनेबल एस्टिमेट्स आप साथ साथ चैप्टर के याद करते चले जाएंगे, ठीक है कि नहीं? तो यहां पर मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ये देखें, आप अपने नोट्स का पेज खोलें 16। मैं सारे नहीं आपको लिखाऊंगा आज ही, बाद में कुछ क्वेश्चन आप सारे बाद में ऐड ऑन करते रहेंगे जो जो आप सिलेबस पढ़ते जाएंगे। पहला जी, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन एटम्स इन अ सॉलिड। जी बेटा, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन एटम्स इन द सॉलिड क्या होता है बेटा? वो होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो लिखें। अच्छा, वो ये नहीं होता कि आपको प्रिसाइजली याद हो कि वो 5.2 इंटू 10⁻10 था या 3.8 इंटू 10⁻10 मीटर था। आपने सिर्फ ये लिख देना होता है ताकि उसको पता हो कि आपको पता है कि वो किस ऑर्डर का होता है। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन एटम्स इन द सॉलिड 10⁻10, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड वो भी 10⁻10 होता है। और एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स इन द गैसेस वो 10⁻9 मीटर या 10⁻8 मीटर होता है। आप 10⁻9 लिखें। तो ये जनाब आपको मैंने बताया है पहले 3 का, बल्कि मैं आप 5 का बता देता हूं पहले। अच्छा जी, आप मुझे डायमीटर ऑफ एन एटम भी रफली 10⁻10 मीटर के लगभग होता है। आप कह सकते हैं कि सर दो एटम्स के दरमियान डिस्टेंस भी 10⁻10 और डायमीटर ऑफ एन एटम भी 10⁻10। ये बात समझ में नहीं आई। ये देखिए, ये एक एटम है, ये एक एटम है, इनके दरमियान मुमकिन है डिस्टेंस जो हो वो 7 इंटू 10⁻10 मीटर, और इसका जो डायमीटर है वो मुमकिन है 1.2 इंटू 10⁻10 मीटर है। आपको ये नंबर याद रखने की जरूरत नहीं, आपने सिर्फ बताना होता है कि उसका लेवल क्या है, यानी वो ऑफ द ऑर्डर क्या है। आपने बताना है कि डायमीटर ऑफ एन एटम 10⁻10 मीटर के ऑर्डर का होता है, और डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स इन अ सॉलिड और अ लिक्विड भी 10⁻10 मीटर के होता है। यहाँ बेशक उसके कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, वो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। तो बेटा ये मैंने आपको, और डायमीटर ऑफ अ न्यूक्लियस, ये एटम है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का डायमीटर होता है 10⁻14 मीटर। आप ये पहली 5 एंट्रीज आप लिख लें अपने पास जो मैंने लिखवाई है, बाकी मैं आपको बाद में आस्ता आस्ता बताऊंगा। और नीचे आ जाएं, रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ मासेस में आ जाएं। इसमें भी मैं आपको सारे नहीं बताऊंगा, सिर्फ मास ऑफ एन एटम बताऊंगा। मास ऑफ एटम होता है 10⁻26 kg या 10⁻⁻25 kg। और ये जवाब वही दे सकेंगे जब आपने मास ऑफ एटम से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की हो या डायरेक्ट रट्टा लगाया हो। और मास ऑफ प्रोटॉन आपको पता होना चाहिए 1.66 इंटू 10⁻27 kg। और मास ऑफ न्यूट्रॉन भी रफली 1.66 इंटू 10⁻27 kg। न्यूट्रॉन स्लाइटली बड़ा होता है प्रोटॉन से, लेकिन यह है कि आप उसको लगभग सेम ही ट्रीट करते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये फिगर्स आपको ना भी याद रहें, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि उसका ऑर्डर क्या है, कि वो रफली किस ऑर्डर का है। अगर आप बता देंगे तो आपको मार्क्स दे देंगे। बेटा यहां पर मैं अपने लेक्चर को खत्म करता हूं, बिकॉज इट विल प्रूव वेरी बोरिंग फॉर यू इफ आई कीप ऑन। आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो मैं हाजिर हूं।